हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। माय नेम इज गोपाल कुमार झा। आई एम फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या दिख रहा है इस बोर्ड पे? कुछ दिख रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो आप जैसा जानते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। और यह किस चैप्टर का पार्ट है? तो मोल कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का यह पार्ट है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़े बिना फिजिकल केमिस्ट्री का सारा चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आप अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। किस किस चैप्टर में इसका यूजेस है? तो सबसे ज्यादा यूज इसका इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसा कह सकते हैं कि हर जगह पे इसकी जरूरत होगी। अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? पहले तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। रीएजेंट, रीएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट। यहां पे रीएजेंट मतलब हम लोग क्या समझेंगे? व्हाट इज रीएजेंट? अगर कोई कहता है डिफाइन करो, तो रीएजेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं, सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है 2NH3 मींस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन किया तो क्या बनाया? अमोनिया। यहां पे हम लोग इस चैप्टर के पर्पस से, इस टॉपिक के पर्पस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएजेंट कह सकते हैं। ओके, मतलब सिंपली समझना कि यह एक रिएक्टेंट होता है। और लिमिटिंग, लिमिटिंग वर्ड का मतलब आपको पता है। व्हाट इज लिमिटिंग? लिमिटिंग का इन जनरल मीनिंग होता है कमियां। जैसे किसी चीज के बारे में हम कहते हैं कि यह लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब हमारे पास कम मात्रा में अवेलेबल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जनरल मीनिंग होता है वह रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में कम अमाउंट में अवेलेबल हो। वैसे रिएजेंट को हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब वह रिएजेंट, वह रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, वैसे रिएक्टेंट का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो मैं सबसे पहले इसको डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका डेफिनेशन है ए reactant which is consumed, a reactant which is consumed 100% during a chemical reaction प्रोवाइडेड, इसमें एक कंडीशन भी है, प्रोवाइडेड अदर रिएक्टेंट इज स्टिल प्रेजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ किताब में लिमिटिंग रिएजेंट को LR से रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर केमिस्ट्री में कोई बोले LR, विच मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो मैंने क्या लिखा है? वैसा रिएक्टेंट जो विच इज कंज्यूम्ड 100%, जो किसी रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो जाए, जबकि अदर रिएक्टेंट स्टिल प्रेजेंट हो, तो वैसे रिएक्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, पहले तो मैं जनरल लाइफ का कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे लिमिटिंग वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ जाए। इसे मैं इरेज करता हूं या नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ओके, देखिए, जैसे घर में हम लोग चावल दाल खाते हैं, जनरली हर घर का फेमस डिश है चावल दाल या खिचड़ी खाते हैं। तो सपोज करिए किसी ने अपने घर में 10 केजी चावल खरीद के लाया और 5 केजी दाल खरीद के लाया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें लिमिटेड
लिमिटिंग अमाउंट में कौन है, मतलब कम अमाउंट में कौन है। तो क्या होगा इसका आंसर, कोई बच्चा बता सकता है। चावल है हमारे पास 10 केजी और दाल कितना है 5 केजी। ये दोनों एक साथ घर में खरीद के लाए। उसके बाद डेली बेसिस पे हम लोग खाना बनाना शुरू किए और खाना खाना भी शुरू किए। जैसे चावल दाल बना, किसी दिन खिचड़ी बना, तो कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमें चावल दाल या खिचड़ी नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या होगा, इसका दो में से एक कारण हो सकता है, क्या तो चावल या दाल में से कोई एक पहले खत्म हो जाएगा या दोनों साथ में खत्म हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 केजी दाल और 10 केजी चावल में पहले कौन खत्म होगा। हमने लाया 5 केजी पल्सेज, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 10 केजी राइस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीज खरीद के लाए, हमें पता करना है इन दोनों में लिमिटिंग कौन है, कम मात्रा में कौन। तो देखो केजी के टर्म में देखा जाए तो दाल हमें कम दिख रहा है, लेकिन एक चीज हमें पता होना चाहिए कि चावल और दाल सेम अमाउंट में हम लोग नहीं खाते हैं। इन जनरल इंडिया में हम लोग 1:4 के रेशियो में चावल और दाल को खाते हैं। जैसे अगर 4 केजी हम लोग चावल खाएंगे तो दाल कितना खाएंगे 1 केजी, जनरल ये रूल है। ओके, तो 5 केजी दाल खाने के लिए चावल हमारे पास होना कितना चाहिए था, 4 से गुना कीजिए, क्योंकि 4 चावल खाते हैं तो 1 दाल खाते हैं। तो 5 केजी दाल खाएंगे तो चावल खाएंगे कितना, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 केजी, लेकिन हमारे पास चावल है कितना 10 केजी ही। तो पहले कौन खत्म होगा, चावल खत्म होगा। तो इस कारण से डेफिनेशन के अनुसार अगर ये दोनों हमारा रिएक्टेंट हो तो राइस को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, चावल और दाल बनाने का एक रिएक्शन भी अवेलेबल है, केमिकल रिएक्शन। 1 दाल प्लस 4 चावल मिल करके कितना केजी खिचड़ी बनेगा, 5 केजी खिचड़ी बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म खिचड़ी। ओके ओके, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे केमिकली, मतलब रिएक्शंस में मान लीजिए हमें पता करना हो तो कैसे इसको यूज करेंगे। तो देखो सिंपली पहले तो रिएक्शन कैसे लिख लिए, 1 केजी दाल 4 केजी चावल मिलाते हैं तो 5 केजी खिचड़ी बनता है। यही चावल दाल कंज्यूम करने का रिएक्शन है, किसी भी घर में चावल और दाल को इसी रेशियो में खाया जाता है। ओके, अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 केजी हमने दुकान से जितना भी खरीद के लाया उसको नीचे लिख लेते हैं। तो हमने पल्सेज मतलब दाल खरीद के लाया है 5, तो इसको 5 लिख लेते हैं नीचे। चावल कितना हमने लाया है 10, यहां 10 लिख लेते हैं। और रिएक्शन को समझिए, इस रिएक्शन का मीनिंग होता है 1 केजी दाल 4 केजी चावल के साथ मिक्स होता है। तो मान लेते हैं कि दाल X कंज्यूम हुआ तो चावल कितना कंज्यूम होगा पता है 4x, घटा देंगे। खिचड़ी कितना बचेगा बनेगा मतलब 5x। ठीक, कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हमें रिएक्शन पता है तो इसका कॉफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू एक्स, इसका कॉफिशिएंट 4 है तो 4 इंटू एक्स, इसका कॉफिशिएंट 5 है तो 5 इंटू एक्स फॉर्म करेगा, मतलब ये दोनों घटेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या है कि कौन पहले जीरो होगा, चावल जीरो होगा या दाल जीरो होगा। करेंगे क्या, इसको जीरो करके चेक करेंगे। अगर इसे जीरो करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसे जीरो करके देखिए तो x इक्वल टू आने जा रहा है 10/4, मतलब यहां जीरो पुट करो आएगा 10/4, मतलब 5/2, 2.5। दोनों में छोटा कौन है ये, तो हमें पता है कि छोटा जो x है वही पहले पहुंचेगा। जब रिएक्शन होना शुरू होगा तो छोटा वाला सही होता है, बड़ा वाला गलत होता है। तो छोटा निकालने के लिए हम लोग जीरो करते हैं, ये सही है ये गलत है, मतलब जो भी छोटा होगा उसी को बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में चावल को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूछेगा कि आफ्टर द रिएक्शन, मतलब जब खत्म हो जाए रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो कौन सा चीज कितना बचेगा, तो इसी x को यूज करेंगे, पुट करेंगे। दाल कितना बचेगा, तो देखिए x का वैल्यू ये रखना है छोटा वाला, तो 5 माइनस 2.5, मतलब 2.5 केजी दाल हमारे घर में बचा रहेगा।
चावल के लिए देखिए क्या करेंगे, 10 माइनस यहां पे 2.5 रखेंगे तो 0, चावल खत्म। 4 इंटू 2.5, 0 बचेगा। पूछेगा खिचड़ी कितना हम लोग बना के खा लिए, तो 5 इंटू 2.5, मतलब 12.5 kg खिचड़ी बना के हम लोग खा ली। तो लिमिटिंग रीजन निकालने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो लेबोरेटरी में आंख और दांत मिलाकर के आदमी बनाना है, ठीक है। क्या करेंगे, आंख और दांत मिलाकर के। अगर सपोज कीजिए हमारे पास 10 आंख है, 10 आईज, और हमारे पास 120 टीथ है, दांत। हमने दुकान से क्या किया, आदमी बनाने के लिए दांत और आंख खरीद के लाया। अब हमें पता करना है कि कितना आदमी बनेगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में कौन होगा। सॉरी, हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आए, हम उसको बदल के थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। दांत को हम बढ़ा के कर देते हैं कितना, 120। क्यों किए वो थोड़ा क्लियर होगा तुमको कॉन्सेप्ट। वैसे इस पे भी प्रॉब्लम बना सकते थे। तो हमने 10 आईज खरीद के लाया, 128 टीथ खरीद के लाया। अब पहले आदमी बनाने का केमिकल रिएक्शन सोचो। एक आदमी बनाने के लिए क्या होता है, 2 आंख होता है एक आदमी को, 2 आईज। दांत कितना होता है एक आदमी को, 32 दांत होता है। अगर वो बच्चा ना हो, दांत टूटा हुआ ना हो, तो फिर उस आदमी के पास कितना दांत होता है, 32 टीथ। तो 32 जोड़ेंगे टीथ, मतलब 2 आईज प्लस 32 टीथ, कितना आदमी बनेगा, एक आदमी बनेगा। एक मैन या वीमेन फॉर्म करेगा। चलिए मैन ही बनाते हैं, वीमेन को अभी छोड़ देते हैं। ओके, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म आदमी यूजिंग आईज एंड टीथ, मतलब आंख और दांत यूज करके आदमी बनाने का ये रिएक्शन है। रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये खुद सोचना पड़ता है, एकदम आसानी से समझ में आ जाता है रिएक्शन लिखने का तरीका। इससे कोई मतलब नहीं है रिएक्शन को। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास है उसको नीचे लिखते हैं। आईज कितना है, 10, तो यहां 10 लिख देंगे। टिथ कितना है, 128, नीचे लिख देंगे। अब रिएक्शन करवाइए। आईज में यहां देखो 2 है तो 2x घटाओ, जो भी कॉफिशिएंट है उतना घटाते हैं। यहां कितना है, 32, तो 32x घटाएंगे, x में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कितना बनेगा, एक आदमी बन रहा है तो 1 इंटू x बनेगा। हमें कई सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि कितना आफ्टर द रिएक्शन कितने आदमी बनेंगे, कितना आंख बचा रहेगा, कितना दांत बचा रहेगा। अब क्या करते हैं, 0, हमें पता है दोनों में से कोई ना कोई एक पहले खत्म होगा, तो इसे 0 करके देखिए तो x का वैल्यू आने जा रहा है कितना, 5। 10 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 10, मतलब x इक्वल टू 5। इसे 0 करके देखिएगा तो x इक्वल टू आने जा रहा है 128 अपॉन 32, मतलब कितना होगा, 4। यहां पे बस 0 डालो, सॉल्व करो, आ जाएगा। छोटा कौन आया, टिथ, मतलब फिर इसे काट देंगे, बड़ा वाला कैंसिल आउट कर देते हैं। जो छोटा होता है उसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। मींस इस रिएक्शन में टिथ को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, टिथ इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूछेगा कि आफ्टर द रिएक्शन आदमी कितना बना, तो x बराबर 4 है, यहां पे 4 पुट कीजिए, मतलब टोटल 4 आदमी बना होगा। ओके, कॉमन सेंस भी लगाओ कि हमारे पास 128 दांत है, एक आदमी को 32 दांत लगाएंगे तो 4 ही बनेगा ना, मतलब 2 आंख बचा रह जाएगा। आंख कैसे निकालेंगे, तो देखो x का वैल्यू 4 आया, क्या करेंगे, 10 माइनस 2 इंटू 4, 2 दांत बचा रहेगा। कॉमन सेंस से सोचोगे तो हो जाएगा, और ये रिएक्शन लिख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ओके, समझ में आया। एक और मैं जनरल एग्जांपल देता हूं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल है। सपोज मैं क्या करता हूं, ऑटो रिक्शा चलते हुए देखा है, ऑटो रिक्शा रोड पे चलते हुए देखे हैं। ड्राइवर और व्हील्स, चक्का को यूज करके हमें ऑटो रिक्शा चलवानी है। तो जनरली ऑटो रिक्शा फेमस होता है 3 व्हीलर से, ठीक।
ऑटो रिक्शा चलाने का केमिकल रिएक्शन, फिर से हम क्या करते हैं कि एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास 20 ड्राइवर्स है एंड हमारे पास 75 व्हील्स है। व्हील्स मतलब चक्का, ओके। और कोई पूछे कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कितने ऑटो रिक्शा रोड पे चलाया जा सकता है, क्या करेंगे हम लोग? ऑटो रिक्शा चलवाने का एक केमिकल रिएक्शन सोचते हैं। कैसे सोचेंगे? एक ऑटो रिक्शा चलाने के लिए कितने ड्राइवर की जरूरत होती है? एक ड्राइवर। कितने चक्के की जरूरत होती है? व्हील्स की 3 व्हील्स। तो रिएक्शन आ गया 3W। कितना ऑटो रिक्शा रोड पे चलेगा? एक ऑटो रिक्शा। मतलब ये हो गया केमिकल रिएक्शन टू रन ऑटो यूजिंग ड्राइवर एंड व्हील्स, ओके। अब क्या करेंगे? फिर से हमें पता करना है कि कितना ऑटो रोड पे चलेगा इस कॉम्बिनेशन से। तो मैथमेटिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 20 ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल है, 20 लिख लीजिए। 75 व्हील्स हमारे पास अवेलेबल है, 75 लिखिए। अब रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन का कंडीशन फिक्स है, 1 है तो 1 इंटू एक्स, 3 है 3 इंटू एक्स, यहां 1 है तो एक्स बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉफिशिएंट देख के घटा दो और बाद में 0 कर देते हैं। इसे 0 करोगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 20। इसे 0 करोगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 25। छोटा कौन है बच्चे? x इक्वल टू 20। बड़ा वाला को काट देंगे क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होगा तो पहले x 20 पहुंचेगा, बाद में 25 पहुंचेगा। 20 जैसे ही आया एक 0 हो गया, एक 0 हुआ तो रिएक्शन रुक गया, ओके। अब पूछा जाए कितना ऑटो रोड पे चलेगा, तो x का वैल्यू 20 आया, यहां पुट कीजिए, मतलब 20 ऑटो। x इक्वल टू 20 ऑटो रोड पे चलेगा, ये वाला बता देंगे। पूछेगा आफ्टर द रिएक्शन कितना ड्राइवर बचा रहेगा, तो यहां 20 पुट करोगे तो 0 ड्राइवर बचा रहेगा। यहां पे 20 पुट करोगे तो 60 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 15 व्हील्स हमारे पास अभी भी अवेलेबल। तो यह है कॉमन सेंस लिमिटिंग रिएजेंट को समझने का। अब मैं इसको केमिस्ट्री में ले जाता हूं। केमिस्ट्री में रिएक्शन जनरली दिया होता है, करेंगे क्या? सपोज अब केमिस्ट्री का एग्जांपल है कि हमें अब एक क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वी हैव 10 मोल हाइड्रोजन and 6 moles oxygen, then how many moles of water can be obtained? ये देखिए, सपोज करिए आपके पास एक रिएक्शन है, ये लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व किया जा सकता है। आराम से क्वेश्चन को समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास 10 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है, तो पूछ रहा है पानी कितना मोल बना सकते। देखो, जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा चलाए थे तो थोड़ा दिमाग लगाए थे उसका रिएक्शन लिखने का। चावल दाल से खिचड़ी बनाना था, दिमाग लगाए थे। यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोला है कि हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन हमारे पास क्या सब मिलाना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बनाना क्या है? वाटर। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे, बनाना कितना है? क्या है? तो वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिए तो बन क्या गया? वाटर बन गया। अब इसको लेकिन एक चीज याद रखना, बैलेंस कर लेना है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, कई तरीका है इसको आसानी से बैलेंस करने के लिए। चूंकि ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, 4 हाइड्रोजन है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बैलेंस अपना मन से करना होता है, ठीक। ये बैलेंस जब आ गया, अब जो दिया है उसको लिख लो। कितना दिया है? हाइड्रोजन 10, यहां पे नीचे लिखिएगा 10। ऑक्सीजन कितना दिया है बच्चे? 6 मोल ऑक्सीजन लिखेंगे, हो गया।
एक रिएक्शन लिखे, जो सामान दिया था उसको नीचे लिखे, और हम लोग क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट। क्या आपने कॉन्सेप्ट सीखा था? एक्स घटाना, यहां 2 है तो 2 इंटू एक्स सब्ट्रैक्ट करिए। यहां कितना है बच्चे? 1, तो 1 इंटू एक्स घटाएंगे तो एक्स घटेगा। यहां पे देखिए 2 है तो कितना बनेगा? 2x बनेगा। प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। दो ही काम तो करना है कि x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो और बाद में 0 कर दो। अब इसे 0 करके देखते हैं। अगर इसको 0 करोगे 10 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x कितना होगा? 5। इसे 0 कीजिए, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आया? 6। छोटा कौन है? बड़ा वाला गलत होता है, ये करेक्ट है। ओके, मीन्स x इक्वल टू 5। पूछा क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का मोल यहां से आ गया NH2O इक्वल टू 2 इंटू 5, मतलब 10 मोल वाटर। ओके, ये था लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं करवाता हूं तो समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और मैं लेता हूं। अब सपोज करिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके हमें ग्लूकोज तैयार करना। क्या करेंगे? सपोज करो एक क्वेश्चन है, आ नहीं रहा। एक और लास्ट क्वेश्चन में, ग्लूकोज आप लोग पीते होंगे। ग्लूकोज अगर आपको पता होगा तो 3 चीजों से बना होता है। क्या सब होता है ग्लूकोज में? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके ग्लूकोज बनाना है। कितना ग्लूकोज बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में पहले लिखता हूं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज, how many moles of glucose is obtained from 5 mole carbon, 10 mole hydrogen and 3 mole ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है कि ग्लूकोज कितना मिल सकता है किससे? तो 5 मोल कार्बन, 10 मोल हाइड्रोजन एंड 3 मोल ऑक्सीजन से। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? काफी सिंपल है। बनाना क्या है? ग्लूकोज। राइट साइड में लिखते हैं किसको? ग्लूकोज। फॉर्मूला C6H12O6। किन किन चीजों से बनाना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लिख लिए, 3 रिएक्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और राइट साइड में ग्लूकोज बना लिए। बैलेंस करिए। 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई करिए। 12 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, 12 करने के लिए क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन यहां 6 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिल गया। इसके बाद क्या करना है? जो भी दिया हुआ है उसको नीचे लिखिए। क्या दिया हुआ है हमें? कार्बन 5 दिया है, हाइड्रोजन 10 दिया है, और ऑक्सीजन 3 दिया है। लिख दिए। सब्ट्रैक्ट करिए, कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आया लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट। 6 है, 6x, 6 है, 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 है, 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां कितना है? 1, तो 1 इंटू एक्स बनेगा। 0 कर देना है इस सब को और सबसे छोटा x निकाल लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। इसको 0 करके देखो तो x बराबर आएगा 5/6। डेसिमल में इसको अगर रखते हैं तो 50, ये 8 आएगा। ठीक,
इसको जीरो करिए, इसको जीरो करने के बाद आएगा x इक्वल टू 10/6 मतलब 5/3, ये आ जाएगा 1.6। इसको जीरो करोगे तो x आएगा कितना 1। सबसे छोटा देखो ये है, इसी को कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इस क्वेश्चन में कार्बन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट और एलआर, और x का वैल्यू हम लोग क्या यूज करेंगे 5/6 या 0.8। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कितना है x, मीन्स 5/6 मोल ग्लूकोज का फॉर्म हुआ। यह है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।